नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल लाइफ रियल फैक्ट्स में। आज मैं बताने जा रही हूँ हरियाली तीज क्या है। आखिर हरियाली तीज क्यों बनाई जाती है। सावन के महीने में बनाई जाने वाली तीज को हरियाली तीज कहते हैं। इस वर्ष यह 19 अगस्त को शनिवार के दिन है। हरियाली तीज सावन मास के शुक्ल पक्ष के तृतीय तिथि को बनाई जाती है। हरियाली तीज के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं हरियाली तीज का व्रत रखती हैं और हरियाली तीज को हम श्रवण तीज भी कहते हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं और भगवान शिव व माता पार्वती की विशेष पूजा करती हैं। वहीं कुंवारी लड़कियां अच्छा वर पाने के लिए हरियाली तीज को करती हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और यह बहुत ही कठिन व्रत माना जाता है। इस दिन महिलाएं पूरा दिन बिना खाए पिए जल ग्रहण किए ही व्यतीत करती हैं। इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विशेष भजन कीर्तन करती हैं। हरियाली तीज नाग पंचमी के 2 दिन पहले बनाई जाती है। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुहागन औरतें हरे रंग के वस्त्र धारण करती हैं और हरी चूड़ी पहनती हैं। महिलाएं हरा लहरिया या चुनरी पर गीत गाती हैं, मेहंदी लगाती हैं, श्रृंगार करती हैं, झूला झूलती हैं, नाचती हैं, गाती हैं। हरियाली तीज के दिन अनेक स्थानों पर मेले भी लगते हैं। माता पार्वती की सवारी बड़े धूमधाम से निकाली जाती है। हरियाली तीज के अवसर पर महिलाओं को ससुराल से मायके बुला लिया जाता है। हरियाली तीज के अवसर पर मेहंदी लगाना अत्यंत शुभ माना गया है। महिलाएं और लड़कियां अपने हाथों में मेहंदी लगाती हैं। साथ ही हरियाली तीज पर पैरों पर आलता लगाना भी बेहद शुभ माना गया है। वैसे तो आलता हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माना जाता है। यह सुहागिन महिलाओं के सुहाग की निशानी मानी जाती है। इस दिन महिलाओं को मायके से आने वाले वस्त्र ही धारण करने चाहिए। साथ ही मायके से आई हुई श्रृंगार की वस्तुओं को ही प्रयोग करना चाहिए। हरियाली तीज के दिन सुहागिनी स्त्रियां अपनी सास के पैर छूकर उन्हें सुहागी देती हैं। अगर सास नहीं है तो सुहाग का सामान जेठानी, देवरानी, वृद्धा कोई भी गरीब सुहागन स्त्री को दे सकती हैं। इस अवसर पे महिलाएं श्रृंगार और नए वस्त्र पहनकर श्रद्धा एवं भक्ति भाव से माता पार्वती और भोलेनाथ की पूजा करती है। हरियाली तीज के दिन महिलाएं एवं और कुंवारी कन्याएं खेत या बाग में झूले झूलती हैं, लोकगीत गाती हैं, नृत्य करती हैं। नवविवाहित स्त्रियों के लिए यह त्यौहार अत्यंत विशेष माना जाता है। तीज के त्यौहार को साल में 3 बार बनाया जाता है, जो इस प्रकार है: हरियाली तीज, कजरी तीज और हरितालिका तीज। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। इस दिन हरा रंग धारण करने से बुद्ध मजबूत होता है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। हरियाली तीज की कथा कुछ इस प्रकार है। शिव जी ने पार्वती माता को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज कथा को सुनाई थी। शिव जी कहते हैं, पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया तथा अन्न जल त्याग कर पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे। तुम्हारे पिता बहुत दुखे थे। नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा, मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। अपनी राय बताइए। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने के लिए तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु जी को यह शुभ समाचार सुना दिया, पर जब उन्हें पता चला तो बड़ा दुख हुआ। तुम मुझे मन से पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात
सहेली को बताई। सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहाँ तुम्हारे पिता पहुँच ना सके। वहाँ तुम तप करने लगे। तुम्हारे लुप्त होने से पिताजी को बहुत चिंतित होने लगे। पिताजी चिंतित होकर सोचने लगे कि इस बीच अगर विष्णु जी बारात लेकर हमारे घर आ गए तो क्या होगा। शिव जी ने कहा कि पार्वती से कहा, तुम्हारे पिताजी तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया और तुम कहीं ना मिली। तुम गुफा में रेत का शिवलिंग बनाकर आराधना करने लगे। प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी इच्छा को पूरी करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुंच गए। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन तुमने शिव जी की भक्ति में बिता दिया है। पर्वतराज मान गया। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह हो गया। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री या कुंवारी लड़कियां को मैं मनवांछित फल देता हूँ। उन्हें तुम्हारे जैसे सुहागन होने का वरदान देता हूँ और कुंवारी लड़कियों को अच्छा वर देने का वरदान देता हूँ।